हेलो एवरीवन, मैं कुंदन सिंह टीवीएल कोचिंग के मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के सेकेंड हिंदी पाठ 4 है जिसका नाम है नगर। नगर नामक पाठ के लेखक थी सुजीता जी। इस चैप्टर में कुल मिलाकर 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट हुआ है। इन सभी प्रश्नों को हम बारी बारी से देखेंगे जो आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कक्षा 10 है, सेकेंड हिंदी है, पाठ 4 है जिसका नाम है नगर। और नगर नामक पाठ की लेखिका थी सुजाता जी। ठीक है, इस चैप्टर का पहला सवाल है, पापती किस रोग से ग्रसित थी? याद रखिएगा, पापती ना मेनिनजाइटिस नामक रोग से ग्रसित थी। याद रखिएगा, पापती को कौन सी बीमारी हुई थी? तो पापती को मेनिनजाइटिस नामक बीमारी हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, नगर कहानी के कहानीकार कौन है? तो याद रखिएगा, नगर कहानी के कहानीकार ना सुजाता जी हैं। कौन है? सुजाता जी। नगर नामक पाठ की लेखिका सुजाता जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? तो नगर कहानी में दक्षिण भारत के मदुरै नामक शहर का वर्णन किया गया है। याद रखिएगा, नगर कहानी में मदुरै नामक शहर का वर्णन किया गया है। यह चैप्टर जो है ना एक कहानी है और यह कहानी ना एक रियल स्टोरी पर बेस है कि किस प्रकार सरकारी अस्पताल में एक छोटी सी लड़की का इलाज सही से नहीं हो पाता है, लापरवाही बहुत बरती जाती है, उसी को इस चैप्टर में दिखाया गया है। यदि आपको बढ़िया से इस पाठ को समझना है तो आप कक्षा 10वीं के सेकेंड हिंदी का बुक लीजिए और उसमें चैप्टर 4 निकालिए नगर, और उस चैप्टर को पढ़िए। आपको बहुत कुछ उस पाठ से सीखने को मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, वल्ली अमाल की पुत्री कौन थी? तो पापती जो थी ना, पापती वह वल्ली अमाल की बेटी थी। पापती कौन थी? तो वल्ली अमाल की बेटी थी। और वल्ली अमाल की बेटी कौन थी? तो पापती। ठीक है, और पापती को ही मेनिनजाइटिस नामक बीमारी हुई थी। पापती को ही मेनिनजाइटिस नामक बीमारी हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, पापती की माँ कौन थी? तो याद रखिएगा, वल्ली अमाल। वल्ली अमाल जो थी ना, पापती की माँ थी। अगला प्रश्न है, सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो सुजाता का वास्तविक नाम है एस रंगराजन सुजाता। यानी जो नगर नामक पाठ की लेखिका हैं सुजाता जी, इनका वास्तविक नाम यानी पूरा नाम, फुल नेम क्या है? तो एस रंगराजन सुजाता। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, सुजाता का जन्म जो था ना तमिलनाडु यानी चेन्नई में हुआ था। सुजाता का जन्म तमिलनाडु मतलब चेन्नई में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुजाता की लगभग कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है? मतलब सुजाता जी ने बहुत सारी रचनाओं को लिखा है जिसमें से मात्र इनकी 25 से अधिक रचनाएं प्रकाशित हुई है, छपी हुई है। मतलब सुजाता जी की 25 रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, नगरी कहानी यानी नगर कहानी को हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो याद रखिएगा, नगर नामक जो कहानी है, इस कहानी को हिंदी में के जमुना नामक लेखक ने हिंदी में ट्रांसलेट किया। ठीक है, ये जो कहानी है नगर नामक कहानी जो है ना तमिल भाषा में लिखित थी, लेकिन इसको हिंदी में किसने कन्वर्ट किया? तो के जमुना नामक लेखक ने ठीक किया। ठीक है, अगला प्रश्न है, नगर कहानी किस भाषा में लिखी गई थी? फर्स्ट ऑफ ऑल, तो सबसे पहले नगर कहानी तमिल भाषा में लिखी हुई थी और फिर इस तमिल भाषा में लिखित कहानी को हिंदी में किसने रूपांतरित किया? तो के जमुना ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, पापती कौन थी? तो वल्ली अमाल की बेटी। वल्ली अमाल की बेटी पापती थी। पापती कौन थी? तो वल्ली अमाल की बेटी, और इसी पापती को मेनिनजाइटिस नामक रोग हुआ था। अगला प्रश्न है, बड़े डॉक्टर ने किसको भर्ती करने के लिए कहा? तो बड़े डॉक्टर ने पापती को भर्ती करने को कहा, लेकिन छोटे कार्यकर्ताओं ने उनके बातों पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण उन लोगों ने पापती को मतलब भर्ती नहीं किया। पापती को भर्ती नहीं किया। अगला प्रश्न है, वल्ली अमाल अंत में अपनी बेटी को किसको दिखाने की बात करती है?
अंत में ना वल्ली अमाल कहती है कि मैं अपनी बेटी को ओझा से ही दिखाऊंगी। मैं अब गांव जा रही हूँ रिक्शा करके और मैं अपनी बेटी को अपने गांव में ही ओझा से दिखाऊंगी। मतलब सरकारी हॉस्पिटल में दिन भर चक्कर काटते काटते रात हो गई, फिर भी किसी डॉक्टर ने वल्ली अमाल की बेटी पार्वती को नहीं देखा तो वल्ली अमाल गुस्से में क्रोधित हो गई। मतलब इनको लगा कि मेरी बेटी का बहुत बुरा हाल है, मेरी बेटी का इलाज यहाँ पर नहीं होगा, तो इन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी को अपने गांव में ही ओझा से दिखाऊंगी। ठीक है, अगला प्रश्न है पार्वती को क्या हुआ था? तो पार्वती को मेनिंजाइटिस का बुखार हुआ था, जो कि बहुत डेंजर होता है। वल्ली अमाल किसको कोस रही थी? तो वल्ली अमाल अपनी पति को कोस रही थी। वल्ली अमाल अपनी पति को कोस रही थी। मतलब वल्ली अमाल का कहना था ना कि यदि मेरा पति होता ना तो आज मेरी बेटी का यह हाल नहीं होता, इसलिए वल्ली अमाल अपने पति को कोस रही थी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का सवाल है किसको मजदूरी के रूप में सिर्फ अनाज मिलता था? तो मजदूरी के रूप में ना वल्ली अमाल को सिर्फ अनाज मिलता था। याद रखिएगा, वल्ली अमाल जो काम करती थी उसके काम के बलबूते सिर्फ अनाज मिलता था, रुपया पैसा नहीं मिलता था। ठीक है, तो इस तरह कक्षा 10वीं के सेकंड हिंदी का चैप्टर 4 जिसका नाम है नगर नामक पार्ट खत्म हुआ। यदि आप चाहते हैं सेकंड हिंदी का 5वां पार्ट का वीडियो देखना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम बहुत जल्दी ही आपके लिए चैप्टर 5 का वीडियो लाएंगे, ज़रूर लाएंगे। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।